हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज दिवाली के दूसरे दिन का दिन है। तो फेस्टिवल के बाद क्या होता है, घर बिल्कुल शांत हो जाता है। आप में बहुत सारी थकावट होती है क्योंकि आप त्यौहार के दिन बहुत सारे काम कर चुके होते हो। तो मेरी एनर्जी आज वैसे ही बहुत लो है। और मॉर्निंग में मैं 4 o'clock उठी थी मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स तैयार करने के लिए, ब्रेकफास्ट और ये सब। तो मैं वापस सो गई थी। तो आप कभी भी बगैर बेवक्त के जो सो जाते हो ना, तो फिर आपका पूरा दिन बहुत लेज़ी लगता है। और आज मेरा वैसा ही दिन जा रहा है। और ये मैंने सैंडविचेस बनाए थे मेरे हस्बैंड के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं बना के रखी हूँ ताकि हम भी बनाकर खा लें। तो मैं उठ चुकी हूँ, जीविका भी उठ चुकी है। तो अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बस कुछ करना ही नहीं है, सारी तैयारी की हुई है तो फटाफट काम हो जाता है। लेकिन ये जो ब्राउन ब्रेड है ना, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे एक चीज़ और लगता है कि ये शायद एक दिमागी कॉन्सेप्ट है कि ब्राउन ब्रेड बहुत हेल्दी होता है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हो सकता है ब्राउन कलर का कलर डालते हो, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये हेल्दी होता है। तो वाइट ब्रेड नहीं मिला था जिसकी वजह से ये ब्राउन ब्रेड लाया है हमने, अदरवाइज़ तो हम वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, हेल्दी तो कुछ भी नहीं है, ब्रेड जो भी है वो हेल्दी नहीं हो सकता। घर की रोटी जो होती है वही हेल्दी होता है। तो अगर मैं हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो शायद हमें ब्रेड खाना ही नहीं चाहिए। और मैं ब्रेड बहुत कम यूज़ करती हूँ। आप नोटिस करना कि हर दिन ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड और बंद नहीं देखोगे, कुछ ना कुछ मैं अलग बना लेती हूँ, लाइक पोहा, उपमा, ऐसी चीज़ों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ब्रेड को मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे सैंडविचेस बन चुके हैं, ऊपर से मैं देसी घी लगा रही हूँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस के लिए, क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई सा लगता है, तो इस पर घी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और वाइट ब्रेड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो चलिए, बन चुका है सैंडविच और बस जीविका नहा कर आ रही है, फिर मैं पहले जीविका को दूंगी। जीविका की चल रही है छुट्टियां, तो जब कुछ नहीं होता है तो फिर वो बोर होती है। और कुछ दिनों से हमने घर की टीवी भी बंद कर रखी है क्योंकि बच्चे फिर स्टडी नहीं करते, तो इसलिए हमने टीवी वगैरह सब ऑफ रखा हुआ है। और फिर वो सोचती है कि मम्मा मैं क्या करूँ, बच्चे मोबाइल मांगते हैं और मैं मोबाइल भी नहीं देती। तो कभी कभी तो उस पर तरस भी आती है, लेकिन ठीक है, उसके आँखों के लिए, उसके हेल्थ के लिए मोबाइल से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, जितना आप दूर रख सकें। और ये सैंडविच बहुत ही डिलीशियस बना था, बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही टेस्टी है। और इसमें मैंने कॉर्न ऐड किया था। तो यहाँ जीविका अपने भाई के साथ बैठी है और मतलब दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है, लग रहे हैं दोनों बड़े प्यार से बैठे, लेकिन लड़ाइयाँ भी उतनी ही करते हैं। मतलब अभी से ऋषभ तो 1 ईयर का ही है, बट दोनों की इतनी फाइट होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और केयर भी उतना, अगर मैं डांट दूँगी ऋषभ को तो जीविका फटाक से बोलेगी मम्मा आप प्लीज़ मत डांटा करो, छोटा है, उसको अच्छा नहीं लगता। और अगर मैं जीविका को थोड़ा सा डांट रही हूँ तो ऋषभ रोने लगता है। तो ये वाला सीन है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एंड मैं तो यही कहूँगी, हर भाई बहन का जो रिश्ता है ऐसे ही होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। और प्यार बहुत ज़्यादा क्या होता है, मैं तो कहती हूँ रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को ये सिखाएं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, साथ रहें, प्यार और ये सब। तो देखिए, जैसा चलेगा वैसा दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उस हिसाब से। और एक चीज़, आप बच्चों को एक चीज़ और भी सिखाएं कि अगर सामने वाला, ये नहीं कि एक बच्चे को आप बहुत सिखा रहे हो कि बच्चे छोटे को या बड़े को आप रिस्पेक्ट करो और दूसरे वाले को आप कुछ ज़्यादा नहीं सिखा रहे हो, तो ये गलत है। दोनों को ही सिखाना चाहिए बराबर। और एक दूसरे को प्यार करो, ये नहीं कि एक तरफा अच्छा नहीं लगता कि एक रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। ये चीज़ें कभी कभी बुरी लगती है। तो इसलिए मैं तो दोनों ही बच्चों को यही सिखाने की कोशिश करूँगी कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। अगर एक प्यार दे रहा है तो तुम भी दो, दूसरा अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें नेगलेक्ट कर रहा है तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं सिखाऊंगी कि नहीं बेटा आप करो ही करो, ऐसा नहीं है। बट आई होप कि दोनों बच्चे एक दूसरे से मिलकर रहें और अच्छी बातें करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि घर का जो एटमॉस्फेयर है बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। तो खैर, ये तो हो गई एक सीख की बातें जो कि बात करते करते हो गई। और किचन इतना फैला हुआ था, उसी को मैं सब सेटल कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ ताकि आगे का काम मैं कर सकूँ। और ये विंडो पे इतनी जल्दी डस्ट आ जाते हैं, पता नहीं बगैर इनविटेशन के कहाँ से ये आ जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बिल्कुल भी इनको इनवाइट नहीं करती, लेकिन पता नहीं जब भी मतलब देखो 1-2 घंटे में फिर आप देखोगे धूल मिट्टी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो बिन बुलाए मेहमान है, इनका तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप सफाई टाइम टू टाइम करते रहें और घर ऐसे ही साफ़ रहेगा। और मैंने सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी लंच बॉक्स के लिए, तो वो मैंने मेरे लिए रख लिया और अभी दाल राइस बना लूँगी साथ में, तो इससे हमारा काम चल जाएगा क्योंकि ऋषि को दाल राइस में देती हूँ।
आजकल दाल राइस को मैश करके थोड़ा सा, और उसे अच्छा लगता है खाना। तो दाल राइस के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी हम खा लेंगे। और जीविका भी कम चांसेस है कि सब्ज़ी खाएगी, उसको बहुत नाटक है। मतलब सब्ज़ियां तो वो खाती ही नहीं है। मम्मा प्याज मत डालो, मम्मा लहसुन मत डालो, ऐसे कौन सी सब्ज़ी बनती है? बहुत कम ही सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डालते। मतलब बच्चों का ये बहाना होता है सब्ज़ी नहीं खाने का। लेकिन मैं समटाइम्स कभी कभी ट्राई करती हूँ किसी तरीके से उसको खिलाने का, तो खा लेती है। अब यहाँ पे मैं राइस को पहले देख लेती हूँ कि कुछ गंदगी तो नहीं है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दांत के नीचे पत्थर आ गए ना, तो फिर समझिए आपका खाने का जो मज़ा है ना पूरी तरीके से ख़राब हो जाना है। तो आप प्लीज़ उसको देखें। और मैं यहाँ पे राइस धो चुकी हूँ, इसको मैंने रख दिया साइड में। यहाँ दाल की कुकर की सीटी बज चुकी है, और हर घर में सुबह या शाम ये सीटी की आवाज़ आती है तो लगता है कि कोई घर में है ना। तो यहाँ पे अपने प्लांट्स को प्यार से पानी दे रही हूँ। यहाँ इतनी गर्मियाँ अभी भी पड़ रही है कि प्लांट्स फटाक से सूख जाते हैं। तो बस ऐसी काम चलता रहता है। हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी ही है, रोज़ वही काम होता है, लेकिन हर दिन वही काम कुछ अलग दिखता ही है। आप ये नहीं कह सकते कि रोज़ वही काम सेम होता है ना। व्लॉग डेली हम वही डेली रूटीन बनाते हैं, लेकिन हर दिन कुछ नया दिखता है ना। सच बताना कमेंट में मुझे। तो यहाँ पे ऋषि सो रहा है और जीविका अपनी स्टडी कर रही है। जीविका का अगर मूड हुआ तो स्टडी बहुत अच्छे से करती है। अगर मूड नहीं हुआ तो भाई बहुत मुश्किल है कि आपसे स्टडी करा सकते हो। वो डांस में और ये सब जगह दिमाग जाता है। तो आजकल हर बच्चों का ये एक्स्ट्रा टैलेंट और ये सब तो दिमाग पे छाया हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ जीविका स्टडी भी ज़रूर करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में लड़कियों का पढ़ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ पता नहीं आपकी कहाँ ले जाए, कब कहाँ। पेरेंट्स आपको प्यार दे सकते हैं, सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन जो किस्मत होती है ना वो आपको खुद से लिखनी पड़ती है अपनी। तो मैं इसीलिए जीविका को हमेशा बोलती हूँ कि अपनी स्टडी पे फोकस्ड करो, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो लाल वाला जो थैला दिख रहा है ना सामने, ये रखना नहीं है घर में, मुझे हटाना है, लेकिन वो हट ही नहीं रहा। आज हाउस हेल्पर आएगी तो उसको बोलूँगी ले जाने के लिए। कुछ चीज़ें मैंने छांट के रखी थी जो कि अभी मुझे इस्तेमाल नहीं करना। और ये सारे कपड़े मैंने धोए थे जो सूख गए, लेकिन अभी इसको फ़ोल्ड करने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो इसे मैं यहीं पे पड़े रहने दूँगी। और अब मुझे लग गई है प्यास। एक बात कहनी है, आप काम कितना भी करो, लेकिन बीच बीच में वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप पानी नहीं पीते रहते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आपको काम से मौका मिले, आधे घंटे में 1 गिलास, आधे घंटे पानी, आधा गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप पानी ऐसे ही पीते रहो। पानी आपके लिए स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए भी। और आपकी एनर्जी इतनी जाती है, स्वेटिंग इतना होता है, उसके लिए आपको पानी पीना ज़रूरी है। और वेदर आजकल बदल रहा है तो ज़रा ध्यान रखिए, ठंडा पानी मत पीजिएगा, वरना कोल्ड कफ की प्रॉब्लम कॉमन है। जीविका स्टडी कर रही थी, मैंने बोला आ जाओ मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा दूँ, क्योंकि बच्चों को अगर तेल ना लगाओ तो वो खुद से तो लगाने से रहें। पता नहीं क्या आजकल इतनी छोटी छोटी बच्चियों को भी फैशन है, ऑयलिंग से भागती हैं और पता नहीं क्या है। लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया आज कि आज तो मैं तेल लगा के रहूँगी। और मम्मी की याद आती है, जब मैं भी छोटी थी लगवाती नहीं थी। आज लगता है कि कोई मेरे सिर पे ऐसे तेल लगा दे और सिर पे कोई हाथ रख दे। तो जब पेरेंट्स रहते हैं तो शायद हम उस चीज़ की अहमियत नहीं समझते। छोटी छोटी चीज़ों को हमें लगता है ठीक है मम्मी क्यों कर रही है मम्मी, लेकिन जब मम्मी नहीं रहती है ना तो हमें एहसास होता है कि काश मेरी मम्मी हमारे पास होती तो थोड़ा सा ख्याल रख पाती, कभी मेरे लिए कुछ कर पाती। अब तो खुद से खुद के लिए टाइम निकलता नहीं। तो ये तो बहुत ही पते की बात की हूँ, और हर इंसान की ज़िंदगी में ये कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जीविका को मैंने ऑयल लगा दिया है और उसके बाल बना रही हूँ। अभी बाल इस हाइट के हैं, इस लेंथ के हैं ना कि वो ना बनते हैं ना खुले रहते हैं। खुले रखो तो भूतनी दिखती है और बांधो तो बनते नहीं। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाल जल्दी बड़े हो जाए, बट ठीक है। बहुत लंबे बाल होते तो बहुत रोती है, लेकिन अभी तो चलो प्यार से इसने बनवा लिया बाल। और बच्चों के बाल बन जाए अच्छे से, आप बाल को ठीक कर दो, कितने अच्छे लगते हैं। ऋषि उठ चुका है, आवाज़ें दे रहा है, शोर कर रहा है, इसका रोज़ का यही काम है। मतलब रोज़ का मतलब क्या बोलूँ, अभी 1 साल का हुआ है लेकिन हमें इतनी आदत हो गई है कि ऋषि 1 मिनट आंखों से इधर उधर होता है ना तो ना मुझे दिल लगता है, ना जीविका को, ना उसके डैड, तो किसी का भी दिल नहीं लगता। और दोनों फिर से आ गए ना, दोनों ऐसी मस्ती करेंगे और बीच में रोने की भी आवाज़ आएगी, लड़ाइयों की भी, फिर मैं समझाऊंगी। रोज़ का ऐसे ही चलता है लाइफ।
लाइफ में एक चीज़ याद रखो, बच्चों को प्यार करो जब तक आपके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर अपने अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे। और ये वड़ा पाव मतलब ला के रखा हुआ था, मैंने नहीं खाया, तो मैंने सोचा गर्म करके हाउस हेल्पर को दे दूँ, तो मैंने उसे दे दिया। और आज का लंच सिंपल है लेकिन बहुत ही डिलीशियस है, सब्ज़ी है, दाल है और सैलेड। मैंने सोचा ये सफ़र मैं क्यों ना शाम की चाय तक ले जाऊं, और अभी मैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। और बहुत सारी बातें आप लोगों से की आज और ख़ुद को बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। कभी कभी दिल की बातें ना मैं अपनी सब्सक्राइबर से ही करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, आपको भी बहुत कुछ समझने और सीखने का मौका मिलता है। तो दिल की बात मैं हमेशा आप लोगों से करना पसंद करती हूँ। इस तरीके की देसी ग्लास में चाय पीने का मज़ा कभी कभी बहुत अलग लगता है। और मैं यहाँ बैठकर बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे काम में कमी है या मेरी किस्मत में कमी है, या फिर पता नहीं कुछ तो है। तो जो भी हो, मैं हर चीज़ से फ़ाइट करूँगी और एक दिन खुद को बहुत ही अच्छे मुकाम पे ले जाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा आगे बढ़ना मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन तकलीफ़ें बहुत होती है लाइफ में। और बस आप लोग का साथ चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।